हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि भी वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी करारदाद मुस्तरद, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी की मुदाखलत कबूल नहीं। कौमी असम्बली में अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद रुकने कौमी असम्बली शाइस्ता परवेज ने पेश की। कहा गया पाकिस्तान के आम इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। पाकिस्तान के सियासी और इंतखाबी तरीक़ेकार को समझे बगैर उस पर राय कायम की गई। करारदाद में कहा गया अमरीका के साथ दो तरफा बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अमरीका गजा और मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर नोटिस ले। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देता। शाइस्ता परवेज साहिबा, शाइस्ता परवेज साहिबा बोले। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। अमरीकी ऐवान ने नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद पेश करने के दौरान अपोजिशन अरकान की शदीद हंगामा राई। करारदाद की मुखालफत कर दी। शाइस्ता परवेज का शदीद रद्द अमल। कहा मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये लोग मुल्क के मामलात में मुदाखलत करने वालों की हिमायत कर रहे हैं। शगुफ्ता जवानी बोली अमरीका को वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत न करें। अमरीका ने पूरी दुनिया में दहशत गर्दी मचाई हुई है। आसिया इसहाक ने कहा आज ऐवान ने अमरीका को बता दिया एब्सोल्युटली नॉट। एहतियाज करने वालों ने ही अमरीका के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज बेनकाब हो गई। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनागाहों को निशाना बनाएंगे। हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा अवाम की हिफाजत के लिए जवाबी कार्रवाई हमारा हक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में खूनरेजी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमें हक पहुँचता है कि अपने दुश्मनों की पनागाहों को तबाह करें। अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा अफगानिस्तान से पाकिस्तान में खूनरेजी के मामले पर सियासत न करें। अपोजिशन दहशत गर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उनकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। इस हुकूमत ने, शायद इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने या इनके लॉ मिनिस्टर ने यूएस रेजोल्यूशन को सिरे से पढ़ा नहीं है। इन्होंने बजट सेशन में एक सप्लीमेंट्री एजेंडा ला के बजट सेक्शन को भी आज कट करके हमारे ऑब्जेक्शंस को कट करके किया। इसकी भी हम मजम्मत करते हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात पर मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। अमरीकी करारदाद को पढ़ा ही नहीं गया। हकीकत में हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी करारदाद में इंसानी हुकूक की फराहमी और साफ शफाफ इंतखाबात की बात की गई है। अमरीका पाकिस्तान में मुदाखलत करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को दहशतगर्द करार दे दिया। एक ही बयान में भारत को दोस्त और अफगानिस्तान को दुश्मन बना दिया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया। ये जाली डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ। रेहाना डार साहिबा से हार के इसको ओवरनाइट बनाया गया। बजट डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं इन्होंने दिए, सप्रेस किए हुए। पहले दिन भी सप्रेस किया, आज भी सप्रेस किए। वज़ीर दिफा के कौमी असम्बली में बयान पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब का शदीद रद्द अमल। कहा फॉर्म 47 का वज़ीर दिफा अफगानिस्तान जाकर कार्रवाई का कहता है। ये काबुल के साथ नया महाज खोलने जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तो सुपर पावर शिकस्त से दुचार हुई। अफगानिस्तान हमारा ब्रादर मुल्क है, हम किसी और की जंग में नहीं जाना चाहते। कहा क्या बलूचिस्तान से नून लीग के MNAs ख्वाजा आसिफ के बयान के साथ खड़े हैं।
कौमी असम्बली ने विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असम्बली ने 18,877 अरब रुपए के विफाकी बजट की कसरते राय से मंजूरी दे दी। नए बजट का निफाज 1 जुलाई से होगा। फाइनेंस बिल वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पेश किया, शिकवार मंजूरी दी गई। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में कमी की तरमीम वापस ले ली। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा, नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिलने पर वॉक आउट कर गए। दहशतगर्दी के हवाले से केपी में ना सिर्फ उनकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने, केपीके के हमारे भाइयों और बहनों ने शहादतें दी हैं और 2010 से लेकर आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बजट की मंजूरी पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पजीराई। वज़ारत खजाना, वज़ारत मनसूबाबंदी, FPR और तमाम मुतल्लिका वज़ारतों को बजट की तैयारी के लिए कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, बजट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में मुआवन साबित होगा। तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को रिलीफ दिया गया। अशराफी और टैक्स नाहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं कि गरीब टैक्स दे और अशराफिया को टैक्स मरात मिलें। सिंध असम्बली ने 3056 अरब से जायद का बजट मंजूर कर लिया। हिस्ब इख्तिलाफ की पेश करदा कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। अपोजिशन ने अखराजात कम करने के लिए 1197 कटौती की तहरीक पेश की। वज़ीर आला सिंध ने तमाम तहरीक की मुखालफत की। हुकूमत ने 158 मुतालबात ज़र ऐवान में पेश किए। उमर अयूब अपना इस्तीफा वापस लें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी में करारदाद मंजूर। बानी PTI को मतला कर दिया गया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उमर अयूब की बतौर पार्टी सेक्रेटरी जनरल खिदमात को सराहा गया। ना बात कहते तो वो वहां तक बात पहुंचती नहीं। अगर वो एक पहली बात नहीं होती शायद दूसरी बात नहीं होती। हम आपकी इज्जत और इस इदारे का एहतराम जैसे आपने तवक्को की उससे ज्यादा करेंगे। मुझे जातियात पे कोई इशू नहीं है। अच्छा हमें भी नहीं लगता है नोटिस लें, मगर कुछ मेरे ख्याल में कुछ बातें कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं, फिर अब करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल की खैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत उस्मा ने तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी। चीफ जस्टिस ने आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कहा, आप लोगों की खैर मशरूत मुआफ़ी कबूल करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, उम्मीद है आप भी हमारी इज्जत करेंगे। आइन के आर्टिकल 66 के मुताबिक आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बात कर सकते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से अवाम को नुकसान होगा। आइंदा इस मामले में जरा एहतियात कीजिएगा। अदालत ने TV चैनल्स के जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिए। TV मालिकान और CEOs के दस्तखत के साथ जवाब तलब कर लिए। पंजाब की तारीख का हमने सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया है। पंजाब का बजट अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। पंजाब की तारीख का बड़ा बजट पेश कर दिया गया। अल्फाज का कोई हेर फेर या गोरख धंधा नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब असम्बली में खिताब। कहा, काश मुझे शहबाज वाला फलता फूलता पंजाब मिलता, बदकिस्मती से PTI वाला पंजाब मिला। सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेना बहुत आसान काम है। बानी PTI को जो सहूलत चाहिए वो मैसर होगी। हमारी तरफ से कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कहा, हम सेहत और तालीम पर रिकॉर्ड पैसा लगाने जा रहे हैं। महंगाई में बहुत हद तक कमी हो चुकी है। आवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। किसान अब आड़ती से ब्लैकमेल नहीं होगा। 5वीं क्लास तक फ्री दूध मुहैया करने का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। लैपटॉप स्कीम भी दोबारा शुरू होगी। पंजाब हुकूमत ने एक इश्तिहार दिया था अखबारात में, जिसमें लिखा हुआ था कि हम मसरूफ थे, वो लोगों के एसी उतरवाने में मसरूफ थे। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है।
पंजाब असम्बली में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ कर फेंक दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, हमने कभी भी अपोजिशन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। PTI की पंजाब हुकूमत नाअहली के नए रिकॉर्ड कायम करने में मसरूफ थी। वो लोगों के एयर कंडीशनर्स उतार रहे थे। नवाज शरीफ ने कहा, बानी PTI की जेल में एक की बजाय 2 AC लगा दो, उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। पंजाब के बजट में आवाम पर ₹1 का टैक्स नहीं लगाया गया। सेहत और तालीम के शोबे में इतना पैसा लगाने जा रहे हैं कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान शोर शराबा और एहतजाज अपोजिशन को महंगा पड़ गया। अपोजिशन के 11 अरकान को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन अरकान को 15 पार्लिमानी दिनों के लिए मुअत्तल किया गया। अरकान पर ऐवान में गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। मुअत्तल होने वाले अरकान में हाफिज फरहत अब्बास, इजाज शफी, जुल्फ़कार अली, शहबाज अहमद, इम्तियाज महमूद शामिल। 1 जुलाई से पेट्रोल की कीमतों में ₹8 फी लीटर इजाफे का इम्कान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रोक दी। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ख्वाजा आतिफ ने कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर के पेट्रोल पंप्स पर 4 रोज से एक भी ऑयल टैंकर नहीं पहुंचा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एडवांस करोड़ रुपए जमा कराने के बावजूद तेल नहीं दिया जा रहा। लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स पर आज तक का तेल मौजूद है। पेट्रोलियम की सप्लाई न मिलने से तेल का बहरान पैदा हो जाएगा। आवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली की कीमतों में ₹3.41 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की है। पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद लाहौर में आटे और मैदे की कीमत फिर बढ़ने लगी। ओपन मार्केट में आटे की 20 किलो का थैला ₹200, मैदे का 50 किलो का थैला ₹300 महंगा हो गया। फाइन मैदा का 50 किलो का थैला भी ₹300 बढ़ गया। किराना एसोसिएशन ने कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया है। सेल्स टैक्स बढ़ने से बेकरी मसनूआत भी मजीद महंगी होने का इम्कान। रोशनियों का शहर बिजली और पानी से महरूम। शदीद गर्मी में शहरियों का पारा भी हाई। दिन हो या रात कराची वाले मुसलसल सरापा एहतजाज। बिजली की बंदिश के खिलाफ आवाम का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। मलीर नेशनल हाईवे और II चंद्रीगढ़ रोड ब्लॉक कर दिए गए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने कराची इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दे दिया।